क्वेश्चन 278 क्या कह रहा है, इफ़ द इक्वेशन 6x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ 3 रियल रूट्स अल्फ़ा बीटा एंड गामा सच दैट 1 बाय अल्फ़ा 1 बाय बीटा एंड 1 बाय गामा आर इन ए पी देन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन द वैल्यू ऑफ ए इज़। अब हमें क्या दिए, ये क्यूबिक इक्वेशन दी है और इसके वो रूट्स बोला है हमें क्या दिए हुए हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा दिए हुए हैं और हमें बोला है कि 1 बाय अल्फ़ा 1 बाय बीटा और 1 बाय गामा हमारे क्या है, एपी में है। एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होना चाहिए। तो 2 बाय बीटा इज इक्वल टू 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय गामा। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये अल्फ़ा गामा इधर चल जाएगा, 2 इंटू अल्फ़ा गामा बाय बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा। और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा 1/6 अल्फ़ा बीटा गामा और सम टेकन 2 एट अ टाइम आ जाएगा 1 हमारा, 6/6 इज़ 1। यहाँ से अब क्या करेंगे, हम बीटा कॉमन लेंगे इसमें से, तो क्या आएगा, बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू 1 माइनस गामा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 1 माइनस गामा अल्फ़ा बाय बीटा। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 अल्फ़ा गामा बाई बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस गामा अल्फ़ा बाई बीटा। बीटा से बीटा कैंसिल, तो गामा अल्फ़ा की वैल्यू, गामा इंटू अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 1/3। जब इसको हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में यहाँ पे पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। ठीक है जी, हाँ जी। अब क्या निकालेंगे हम, अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी। अब हमें पता है गामा इंटू अल्फ़ा की वैल्यू हमारी क्या है, 1/3 है। तो इसमें जब पुट करेंगे गामा इंटू अल्फ़ा क्या है हमारा, 1/3 है, बीटा क्या है हमारा 1/2 है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा। तो अल्फ़ा प्लस गामा हमारे पास आ जाएगा 4/3। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए की वैल्यू निकालनी है हमें, क्या होगी। तो सम ऑफ द रूट्स लिखते हैं, क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, जो कि होगा a/6। तो अल्फ़ा प्लस गामा हमारा क्या है, 4/3। 4/3 प्लस बीटा क्या है हमारा 1/2 इज इक्वल टू a/6। तो एलसीएम लेंगे तो a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। क्वेश्चन 279 क्या कह रहा है, लेट x, y एंड z बी रियल नंबर्स देन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच वन इज इट। अब फर्स्ट इक्वेशन में क्या, ऑप्शन में क्या कह रहा है कि इफ़ x लेस देन y देन x इंटू जेड लेस देन y इंटू जेड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ z। तो फर्स्ट में क्या है कि x लेस देन y बोला है। देखिए, जब x लेस देन y है और z हम मान लेते हैं कोई हमारा क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम जब इनइक्वालिटी में अगर पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या रहेगी हमारी, अनचेंज रहेगी। अगर मान लेते हैं z हमारा क्या हो जाता है, एक नेगेटिव नंबर हो जाता है, और नेगेटिव नंबर को अगर हम इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो हमारी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगा। अब ये x लेस देन y था तो अब आ जाएगा x इंटू जेड इज़ ग्रेटर देन वाई जेड। तो ये तो हमारा ट्रू नहीं हो सकता। ऐसे ही जब z हमें नहीं पता पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है तो डिवाइड करेंगे तो भी हमारी इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब थर्ड क्या कह रहे हैं, इफ़ x लेस देन y देन x प्लस जेड लेस देन y प्लस जेड। अब देखिए एडिशन है, x लेस देन y है, एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन कुछ भी करेंगे तो हमारा इनइक्वालिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इनइक्वालिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में साइन चेंज हमारा होगा। थर्ड के डी के कह रहा है इफ़ x क्या है, x ग्रेटर देन 0 और लेस देन y देन, वही बात फिर से आ गई, z हमें नहीं पता पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, x लेस देन y है, z हमें नहीं पता पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो हम ये केस नहीं ले सकते। यहाँ पे x इंटू जेड ग्रेटर देन वाई जेड भी हो सकता है अगर हमारा z क्या हो, लेस देन 0 हो। तो एक स्टेटमेंट जो हमेशा ट्रू होगी वो होगी हमारी स्टेटमेंट नंबर सी। क्वेश्चन 280 की कह रहा है इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 एंड x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस k इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 देन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच वन इज इट।
तो यहाँ पे हमें दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड हमारा क्या है, 0 है, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 है। तो ये आइडेंटिटी हमें बताया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो हमें बोला है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गई, ये दो इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस के इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। अब देखिए, या तो ये टर्म 0 हो या ये सभी 0 हो। देखिए 3 माइनस के 0, आइदर 3 माइनस के 0 और x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 0। अब k को अगर 3 होना है तो ये चीज़ हमारी क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0, मतलब x नॉट 0, y नॉट 0, z नॉट 0। अगर ये 0 होगा तो ये सभी क्या होंगे, हमारे नॉन 0 होंगे। तो k की वैल्यू 3 कब होगी, जब हमारे x y z तीनों क्या होंगे, नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन 281 क्या कह रहा है, फॉर रियल नंबर्स x एंड y इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन हमें बताना है y की रेंज हमारी क्या होगी। अब हमें क्या है, ये x में एक क्वाड्रेटिक बनाएंगे इसे, तो हमारे ये बन जाएगी, x में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो अब हमें क्या बोला कि x और y क्या है, रियल। तो x को रियल होने के लिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी इंटू ए यहाँ पे हमारा है 1, ठीक है जी। तो बी स्क्वायर माइनस 4a से करेंगे तो हमारे पास रहेगा 5y स्क्वायर प्लस 8y हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, कैसे करेंगे, रूट्स आएंगे इसके 0 और माइनस 8/5, ठीक है जी। हाँ जी, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 8/5 यहाँ आएगा और 0 यहाँ आएगा। वेविकर्व मेथड लगाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस सभी की पावर क्या है, और तो साइन हमारा क्या होगा, चेंज होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो y की रेंज हमारी क्या आई, y आया लेस देन इक्वल टू माइनस 8/5 यूनियन y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y क्या होगा, कैन नॉट बी माइनस 8/5 टू 0 तक y की वैल्यू जब हम कुछ भी लेंगे तो वो हमारा क्या होगा, रियल x नहीं देगा, ठीक है जी। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 282 क्या कह रहा है, इट इज़ गिवन दैट द एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टेक्स नेगेटिव वैल्यूज़ फॉर ऑल एक्स लेस देन 7, देन हमें बताना है इस इक्वेशन के इक्वल रूट है, ए नेगेटिव है, ए और बी दोनों ही नेगेटिव है, या फिर कोई भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। तो इसमें हमें क्या बोला है कि हमारी ये जो क्वाड्रेटिक है ये क्या लिखी है, हमेशा नेगेटिव वैल्यूज़ लेती है एक्स लेस देन 7 के लिए। तो देखिए ये हमारे मान लेते हैं, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी क्या है, एक क्वाड्रेटिक है। तो ये क्या ले रही है, नेगेटिव। हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, या तो ए हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, या ए हमारा क्या होगा, लेस देन 0। तो ए ग्रेटर देन 0 का ग्राफ ऐसे होगा हमारा, और ए लेस देन 0 का ग्राफ हमारा क्या होगा, इन्वर्टेड पैराबोला होगा। अब हमें क्या बोला है, 4x लेस देन 7, ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक, क्या ले रहा है, हमेशा नेगेटिव वैल्यूज़ ही ले रहा है। अब x लेस देन 7 अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, हमारा x क्या है, 7 है। 7 से जब x छोटा है तो ये क्वाड्रेटिक, मतलब यहाँ पे y हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। x मतलब सभी छोटे के लिए, 7 से सभी छोटे के लिए y हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, मतलब ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है जी। मतलब ग्राफ की हाइट जो होगी वो नेगेटिव हो गया x लेस देन 7 के लिए। अब हमें नहीं पता इसका रूट क्या 7 ही है, या फिर 7 से छोटा कोई इसका एक रूट है, या फिर 7 से कोई बड़ा इसका रूट है। मान लेते हैं कुछ इसका ये रूट होगा, कुछ यहाँ पे आगे इसका मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका रूट होगा। अब हमें बोला है कि x लेस देन 7 के लिए तो हमेशा नेगेटिव है, x ग्रेटर देन 7 पे भी नेगेटिव हो सकती है, या फिर ये ऐसे बन सकता है कि यहाँ पे कुछ मान लेते हैं 6 पॉइंट समथिंग होगा, यहाँ पे इसका ये रूट आ रहा है, और यहाँ पे 6 से आगे ही ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे लेनी शुरू कर दे। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका, फिर ये ऐसे कट करेगा एक्स एक्सिस को दोबारा से, ठीक है जी। तो क्या होगा कि हमारा ये ग्राफ कैसा बन रहा है, ए नेगेटिव का ग्राफ बन रहा है। ये हमारा कैसा बन रहा है, जब ए नेगेटिव हो तभी हमारा ये केस पॉसिबल है कि x लेस देन 7 के लिए ये ग्राफ हमेशा क्या हो, हमारा नेगेटिव हो, ठीक है।
तो हमें ऑप्शन क्या बोला है कि द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। हमें ये तो नहीं बोला कि इसके हमेशा इक्वल ही रूट होंगे। देखिए यहाँ पे रूट्स अलग अलग भी हो सकते हैं या फिर ये ग्राफ ऐसे टच करके भी एक्स एक्सिस को जा सकता है। तो ये तो क्लियर नहीं है कि इसके रूट हमेशा क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि ए इज़ नेगेटिव। हाँ जी, ये हमारा क्या क्लियर है कि ए हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, तभी हमारा एक्स लेस देन 7 के लिए हमारी ये ग्राफ हमेशा क्या लेगा, नेगेटिव वैल्यूज़ लेगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन सी कह रहा है कि ए एंड बी आर बोथ नेगेटिव। अब देखिए ए नेगेटिव है तो इसका वर्टेक्स देखते हैं। वर्टेक्स क्या होता है पैराबोला का, 1 - b/2a। ए नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या हो गया, 1/2 हमारा क्या है, पॉजिटिव। अब बी हमारा क्या है, x लेस देन 7 है तो बी हमारा, अब ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है। तो हमारा जो ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो हमारा क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि वो आ रहा है हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्योंकि x लेस देन 7 बोला है ना, 7 कहीं यहाँ पे है, लेकिन 7 क्या होगा, नंबर लाइन से हमेशा राइट हैंड साइड पे ही होगा। तो हमारा x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। वर्टेक्स हमारा क्या आएगा, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो हमारा वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट ये जो है -b/2 है, ये क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन 0। अब ए क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज़ पॉजिटिव। तो अगर 1/2 हमारा पॉजिटिव है तो बी, और इसको पूरे को पॉजिटिव करने के लिए हमारा बी भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो ए हमारा नेगेटिव है तो ये इम्प्लाई नहीं करता कि बी भी हमारा नेगेटिव होगा, बी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 283 क्या कह रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर n आर 45, 120 और 210, देन द वैल्यू ऑफ n इज़। अब हम मान लेते हैं कि 1 + x की पावर n में ये 3 टर्म्स क्या है, rth, r + 1th और r + 2th टर्म हमारे क्या है, कंसेक्यूटिव हैं। तो rth टर्म का कोफिशिएंट मान लेते हैं 45 है, r + 1th टर्म का कोफिशिएंट हमारा 120 है और r + 2th टर्म का कोफिशिएंट हमारा क्या है, 210 है। तो कोफिशिएंट अगर हम 1 + x की पावर n में निकाल दें तो वो हमारा होता है NCr-1। r क्या है हमारा, जो हम कौन सी टर्म ले रहे हैं, अगर हम r + 1th टर्म लेंगे तो r + 1 - 1 मतलब NCr हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट होगा r + 1th टर्म का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। जब हम r + 1th टर्म का कोफिशिएंट और rth टर्म का कोफिशिएंट लेंगे तो क्या आएगा, NCr + 1 - 1/NCr-1 इज इक्वल टू 120/145। जब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो ये आएगा NCr + 2 - 1/NCr + 1 - 1, तो ये आ जाएगा 210/120। अब ये आ जाएगा हमारा NCr/NCr-1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें पता भी होता है कि इसकी वैल्यू होती है हमारी n - r + 1/r इज इक्वल टू 8/3, और ऐसे ये आ जाएगा n - r/r + 1 इज इक्वल टू 7/4। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन जाएंगे। यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। 284 क्या कह रहा है, द पोलिनोमियल्स x की पावर 5 - 5x की पावर 4 + 7x³ + x² + bx + c एंड 3x³ - 15x² + 18x में क्या है, हैव 3 कॉमन रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ a b c r। अब हमें क्या दिया है, ये 2 इक्वेशन दिए, एक तो ये और एक ये इक्वेशन दिए। इस इक्वेशन को हम ए इक्वेशन के नाम से मान लेते हैं। अब हम इसके रूट्स निकालेंगे तो पहले क्या लेंगे, हम 3x कॉमन ले लेते हैं पूरी इक्वेशन में से, तो ये अंदर क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हमारे आ जाएंगे x = 2 एंड 3। तो इस क्यूबिक की इक्वेशन हमारे क्या आ जाएंगे, 3 रूट आएंगे, क्योंकि ये क्यूबिक है तो इसके 3 रूट होंगे हमारे x = 0, 2 एंड 3। अब हमें क्या बोला है कि इन दोनों इक्वेशन में हमारे क्या है, 3 रूट कॉमन है। 3 रूट कॉमन कौन से होंगे, क्योंकि 3 रूट कॉमन बोला है तो ये क्या है, क्यूबिक है, इसके क्या होंगे, एटमोस्ट 3 ही रूट होंगे। तो इसके तीनों रूट क्या होंगे, इसके भी रूट होंगे, तभी हमारे दोनों इक्वेशन में क्या होंगे, 3 कॉमन रूट होंगे। ठीक है जी। रूट्स ऑफ क्यूबिक आर ऑल्सो रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर ए। तो जब इस इक्वेशन को ये रूट्स क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, तो x = 0 जब पुट करेंगे तो c की वैल्यू हमारी क्या जाएगी, 0। x = 2 पुट करेंगे इक्वेशन ए में तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। x = 3 जब इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5 और b की वैल्यू आ जाएगी 6।
क्वेश्चन 285 क्या कह रहा है, द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स की पावर 200 प्लस एक्स की पावर 130 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैव हाउ मेनी रूट्स इन कॉमन। अब हमें ये दो इक्वेशन दिया, हमें बोला कि इनके अंदर कितने रूट हमारे क्या है, कॉमन है। तो एक तो x इज इक्वल टू -1 इसका एक रूट है, तो इसका एक रूट क्या है हमारा, x इज इक्वल टू -1 इसका क्या है, एक रूट है। -1 जब x प्लस 1 फैक्टर से हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक बनेगी x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके क्या होंगे, हमारे क्या होंगे, कम्प्लेक्स रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, जो कि क्या होंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इस क्यूबिक के हमारे तीन रूट्स हैं, क्या है, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में के क्या क्या रूट्स, मान ये दो इक्वेशन है, इनमें रूट्स कॉमन कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अब इसकी डिग्री हमारी छोटी है, इसके मैक्सिमम क्या होंगे, 3 रूट होंगे, तो इसके कॉमन क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम तीनों इनमें से कोई भी कॉमन हो सकते हैं। अब हम सेटिस्फाई कराते हैं कि इन तीनों में से इस इक्वेशन को कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि हमारा क्या लेके आएगा, कॉमन रूट लेके आएगा। तो जब x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू -1 इज़ नॉट अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। x इज इक्वल टू ओमेगा पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 200 प्लस ओमेगा की पावर 130 प्लस 1। ओमेगा क्या है हमारा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसे जब पावर को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा हमारे पास 2, तो ये ओमेगा की पावर 200 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 130 इज इक्वल टू ओमेगा प्लस 1। और हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, तो 0 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू ओमेगा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। और x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ऐसे सेटिस्फाई करेंगे तो x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर भी क्या होगा, रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन में हमारे क्या होंगे, दो रूट एग्जैक्टली कॉमन होंगे।